नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के राज व्यवस्था और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, यहाँ झारखंड वनलाइनर चैप्टर वाइज यानी झारखंड वनलाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हम लोग का कंप्लीट होता है तो हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, देखेंगे एमसीक्यू प्रश्न और फिर अलग अलग एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बैंक के तहत। अगर आप इससे पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड वनलाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज करके, तो आप जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन है। रैपिड यानी क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जेपीएससी 14 जेपीएससी हो या फिर फॉरेस्ट रेंजर हो या फिर जेएसएससी के अलग अलग एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, उत्पाद सिपाही के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है, तो आप अवश्य देखें। चलिए इसे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है महाधिवक्ता। इससे पहले हम लोग मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री देखे थे और उससे पहले हम लोग राज्यपाल देखे थे राज्य व्यवस्था में। आज का हम लोग का टॉपिक है महाधिवक्ता। इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं फर्स्ट में, वो आपसे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देता है। अगर राज्य सरकार को, एक स्टेट गवर्नमेंट को अगर कानूनी संबंधों से अगर विषयों पर जानकारी देता है या सलाह देता है तो कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। अगर हम लोग महाधिवक्ता के बारे में जाने कि ये होता क्या है, तो अगर हम लोग महाधिवक्ता की बात करें तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि महाधिवक्ता होते क्या हैं, ये करते क्या हैं। तो आपको बता दें कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। यानी जो महाधिवक्ता की योग्यता होता है ये उच्च न्यायालय के बराबर होना चाहिए। इसका जो नियुक्ति है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 165 याद रखें, ये रिलेटेड है महाधिवक्ता से। यह राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति या राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 165 के तहत करता है। हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसके पास जो अर्हता होता है वही होना चाहिए। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये हम लोग देखें कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। और राज्य सरकार को कानूनी संबंधियों का सलाहकार यही देता है, यानी सलाह देने का काम करता है। अनुच्छेद 177, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 177 यानी आर्टिकल नंबर 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के सदनों का कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकता है। यानी विधान परिषद है तो विधान परिषद में, विधानसभा है तो विधानसभा में, या दोनों है तो दोनों में वो उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता जो थे श्री मंगलम बनर्जी थे। यह इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, यही दिया गया है कि महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत करता है। झारखंड का प्रथम महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा थे। तो झारखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता थे अनिल कुमार सिन्हा नहीं थे, श्री मंगलम बनर्जी थे। नेक्स्ट टॉपिक है विधायिका। तो विधायिका में हम लोग का दिया गया है राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। झारखंड में विधानमंडल एक सदनात्मक है, तो एक सदनीय है, क्योंकि यहाँ पे विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा है झारखंड में, और राज्यों की तरह झारखंड का जो विधानमंडल है एक सदनीय। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 82 है, लेकिन अभी बोलेंगे प्रेजेंट में 81 है, क्योंकि जो नॉमिनेशन होता था, मनोनीत होता, उसको हटा दिया गया 104 संविधान संशोधन के तहत। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 81 जो है निर्वाचित सीटें हैं, तो ये सही है, लेकिन कुल जो संख्या है वो 81 है। जो मनोनीत होता था वो अगर साथ में पूछता है तो 82, लेकिन वो हटा दिया गया। झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो एक है। ये एक लोगों के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है झारखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या 44 है। तो झारखंड विधानसभा में सामान्य और जनरल कोटा का सीटों कितने हैं? 44 है 81 में से। और हम लोग देखें जो 28 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो है कंजर्व है, यानी रिजर्व किया गया है, आरक्षित है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। तो अगर आपसे
अनरिजर्व का पूछा जाए तो 44, आपसे एसटी का पूछा जाए तो 28, अगर आपसे पूछा जाए एससी का तो आप मारे 9। तो इस प्रकार से कुछ दिया है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, यानी 25 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। विधानसभा धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक यानी कि पास किए जाएंगे। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ नहीं, सिर्फ धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहत किया जाता है, यानी आहूत किया जाता है। तो कम से कम विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, लेकिन यहाँ पे 3 बार, एक बजट सेशन, मानसून सेशन होता है। लेकिन लेनिन हॉल प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का विधानसभा बनाया गया, तो लेनिन हॉल जो कि प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा बनाया गया। झारखंड विधानसभा द्वारा 22 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो झारखंड का जो विधानसभा उसका स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 22 नवंबर 2000 ईस्वी की इसकी स्थापना की गया था। झारखंड राज्य में गुमला, ये जरूर याद रखें कि झारखंड राज्य में गुमला और लोहरदगा जिला है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा सीट है, झारखंड का वह कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा सीट सभी एसटी के लिए रिजर्व है, तो गुमला और लोहरदगा। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो विधानसभा का कार्यवाही का संचालन कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। फिर दिया गया है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो हम लोग क्या देखें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है और संचालन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष उसके पद पर शपथ राज्यपाल दिलाता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। यानी जो विधानसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, तो अगर अध्यक्ष दे रहा है त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। तो ये बताया जा रहा है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर या प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देने पड़ती है। तो इस प्रकार से दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में राज्यपाल यानी झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है। इस प्रकार से टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कितना है झारखंड का सीट, तो 20 है। उसमें से राज्यसभा का 6 है और लोकसभा का 14 है। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में 15 अनुसूचित जाति आरक्षित है। तो टोटल यहाँ दिया गया है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से 5 जो है वो एसटी के लिए है, 5 एसटी के लिए है और एससी के लिए कितना है, 1 है। तो आप याद रखें कि एससी के लिए 14 में से 1 है और दिया गया कि 14 में से एसटी का कितना है, 9 है। तो अनरिजर्व का कितना है, तो अनरिजर्व का 9 है, जबकि एसटी का 5 है, एससी का 1 है और अनरिजर्व का 9 है। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कितना है, तो पलामू है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल जो सीट था, यहाँ पे करेक्शन करेंगे, जो अनरिजर्व है इसके लिए सीट की संख्या जो किया गया है वो 8 है, यानी कि जनरल कोटा का 8 है और अनुसूचित जाति का 5 है और अनुसूचित जनजाति का 5 है और अनुसूचित जाति का 1 है। फिर दिया गया है झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो एकमात्र लोकसभा सीट है वो पलामू है। फिर दिया गया झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या 8 है। तो ये दिया गया है, जो कन्फ्यूजन हो रहा था वो दूर हो गया, यहाँ पे अच्छे से दिया गया। इसको अच्छे से एक बार आप पॉज करके देखें कि सामान्य वर्ग के कितने हैं, तो 8 है। फिर अनुसूचित जाति का कितना है, 1 है। फिर अनुसूचित जनजाति का कितना है, तो 5 है 14 में से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। और जो यहाँ लोकसभा की जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो है वो पलामू में किया गया है संरक्षण। नेक्स्ट दिया गया, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंभू है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। नेक्स्ट दिया गया है, राजमहल, सिंहभूम, दुमका लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 14 है। झारखंड विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे विशेश्वर खां थे। झारखंड विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में
पुरस्कृत विधायक सर विश्वेश्वर खां थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य कौन थे? तो जोसेफ गलस्टीन थे। फिर दिया गया है न्यायपालिका, तो ये अलग टॉपिक है, इसको अलग पार्ट में देखेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान और इसमें संबंधित टॉपिक थे महाधिवक्ता और विधायिका। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।